नेशनल हाईवे का वो मुसाफिर इस वीडियो को आंखें बंद करके सुने। स्क्रीन सिर्फ बैकग्राउंड के लिए है। शुरुआत, एक तन्हा सफर। सोचो, तुम गाड़ी चला रहे हो, रात का वक्त है और लगभग 2 बजे। नेशनल हाईवे बिल्कुल सुनसान, ना आगे कोई गाड़ी, ना पीछे कोई रोशनी, बस तुम्हारी हेडलाइट्स और उनके आगे फैलता हुआ अंधेरा। हवा में हल्की सी धुंध है, इतनी नहीं कि दिखना बंद हो जाए, बस इतनी कि सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लग रहा है। तुम स्टीयरिंग पकड़े हुए हो, उंगलियों में थकान है, आंखों में नींद, पर नींद से ज्यादा घर पहुंचने की जल्दी। रेडियो चल रहा था, कोई पुराना गाना, और अचानक खर्र खर्र सिग्नल चला जाता है। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 आवाजें हैं, इंजन की और तुम्हारी सांसों की। फिर तुम हाईवे के किनारे रुकते हो। अब सोचो, हेडलाइट की रोशनी सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ती है। फिर तुम गाड़ी से बाहर निकलकर देखते हो, और अब तुमने ध्यान से देखा एक लड़की अकेली रात के इस वक्त हाईवे के किनारे खड़ी है। उसने नीले रंग का सूट पहना है, पुराने फैशन का, जैसे किसी पुराने समय का हो। वह अपना हाथ उठाती है, लिफ्ट मांग रही है। अब सोचो, फिर तुम गाड़ी थोड़ी आगे ले जाकर रोक देते हो, क्योंकि तुम भी सोचते हो इतनी रात में ऐसे किसी को छोड़ देना ठीक नहीं। गाड़ी रुकती है और फिर दरवाजा खुलता है। वह बिना कुछ बोले ही गाड़ी में पीछे आकर बैठ जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भारी लगती है। अब सोचो कि तुम रियर व्यू मिरर में देखते हो। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा, बाल चेहरे पर गिरे हुए हैं। तुम पूछते हो, यहां से कहां जाना है? और वह लड़की कुछ जवाब नहीं देती। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वह बस आगे की तरफ इशारा करती है, जैसे कह रही हो, बस चलाते रहो। तुम गाड़ी आगे बढ़ा देते हो। ठंड बहुत हो रही थी। अब तुम ध्यान देते हो कि गाड़ी के अंदर भी अचानक ठंड बढ़ने लगती है। AC बंद है, फिर भी ठंड इतनी कि तुम्हारे हाथ स्टीयरिंग पर ठंडे पड़ने लगते हैं। सांस छोड़ते वक्त हल्की सी भाप दिखाई देने लगती है। तुम फिर मिरर देखते हो। झुकी हुई बैठी है, बिल्कुल स्थिर, न कोई हरकत, न सांस का एहसास। एक पल के लिए तुम्हारा मन करता है पीछे मुड़कर देखने का, पर तुम नहीं मुड़ते, क्योंकि तुम्हें कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। फिर सोचो कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, डैशबोर्ड पर नाम चमकता है। करंट तुम स्पीकर ऑन कर देते हो, और अब उसकी आवाज सुनो, डरी हुई, कांप रही है। भाई, तू कहां है? तुम बोलने ही वाले होते हो, पर आवाज गले में अटक जाती है। वह आगे बोलता है, तू अकेला है ना? फिर बिना रुके, मैं अभी उसी हाईवे से निकला हूं, वहां एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है। एक लड़की की लाश पड़ी है, नीले सूट में। अब सोचो, तुम धीरे से रियरव्यू मिरर देखते हो। पिछली सीट एकदम से खाली, वह लड़की वहां नहीं है। फिर सोचो कि डर के मारे तुम एक्सेलरेटर दबा देते हो। रफ्तार बढ़ने लगती है, 90, 100, 110, और तभी धाम, जैसे कोई भारी चीज गाड़ी की छत पर गिरी हो। तुम साइड मिरर देखते हो, और अब सोचो, वह लड़की गाड़ी की छत पर उल्टी लेटी हुई है। उसका सिर तुम्हारी खिड़की के पास लटक रहा है। उसके लंबे नाखून शीशे पर धीरे धीरे घिस रहे हैं। खर्र खर्र। तुम उसका चेहरा देखते हो। अब वहां चमड़ी नहीं, सिर्फ कच्चा मांस ही दिख रहा है, और बाहर निकली हुई आंखें जो सीधे तुम्हें घूर रही हैं।
वह भारी सड़ी हुई आवाज में बोलती है, मुझे अंदर लो। फिर सोचो, तुम स्टीयरिंग घुमाते हो, एक पुरानी पुलिस चौकी, पीली सी लाइट, बल्ब टिमटिमा रहा है, तुम गाड़ी से उतरकर अंदर भागते हो। वहां एक बूढ़ा सिपाही बैठा है, वह तुम्हें देखकर पूछता है, डर गए हो बेटा? तुम कांपती आवाज में सब कुछ बता देते हो। लड़की, नीला सूट, छत पर। वह ध्यान से सुनता है, फिर पूछता है, उसका चेहरा किस तरफ से टूटा हुआ था? और फिर वह अपनी टोपी उतारता है। उसके सिर का पिछला हिस्सा गायब है, जैसे किसी भारी चीज ने उसे कुचल दिया हो। तुम एक कदम पीछे हटते हो और तभी तुम्हारे कंधे पर ठंडी उंगलियां पड़ती हैं। तुम धीरे धीरे पीछे मुड़ते हो। वह लड़की बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी है, नीला सूट, टूटा हुआ चेहरा। वह तुम्हारा हाथ पकड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया, हमें तीसरा मिल गया। फिर अगली सुबह जब असली पुलिस वहां पहुंचती है, उन्हें एक एक्सीडेंट मिलता है। गाड़ी पूरी तरह तबाह, अंदर 3 लाशें, एक उस लड़की की, एक उस बूढ़े सिपाही की और तीसरी तुम्हारी। लोग कहते हैं, तुम मरे नहीं, बस अब तुम भी उसी हाईवे पर नीले सूट वाली लड़की के साथ लिफ्ट मांगते हो। और अब अगर आज रात तुम ड्राइव पर निकलो और हाईवे के किनारे कोई हाथ उठाए तो सोचो तुम क्या करोगे।